एआईएमआईएम पार्टी, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही है और सही भी है कि जहाँ पे उसकी पकड़ ऐसा लगा कि मैं यहाँ जहाँ से जीत सकता हूँ, उसने वहाँ-वहाँ पे कैंडिडेट उतारा है। लेकिन अभी इस बार जो है एआईएमआईएम पार्टी को सपोर्ट करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि उसे इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया हो और ये एक राजनीति होता है, रणनीति होता है। क्या रीज़न थी वो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिहार का अभी जैसा हाल है और बिहार का जो सिचुएशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए एआईएमआईएम पार्टी को सपोर्ट करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए दो अभी वहां परसेंटेज वाला हिसाब किताब चल रहा है 2%, लेकिन तेजस्वी का एक अलग रणनीति भी है क्योंकि जीतने के बाद वो एक अलग डिसीजन भी लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हम सबको एआईएमआईएम को मजबूत करने का एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि बिहार के अंदर क्योंकि ज्यादा गोपालगंज हो गया, किशनगंज हो गया, सीमांचल हो गया, उस एरिया में ज्यादा कैंडिडेट उतारा है क्योंकि उधर मुस्लिम का परसेंटेज ज्यादा है और वहां पे वो जीतती भी आई हुई है और वहां के एक जो दिग्गज नेता है एआईएमआईएम पार्टी के अख्तरुल ईमान, उसने अपने हिसाब से सीट शेयरिंग किया क्योंकि सदर साहब को बिहार की राजनीति के बारे में उतना ज्यादा नहीं है और सीट के मामले में तो उसने सीट उतारा है और तकरीबन अच्छी खासी सीट उतारी है। तो ये आप लोगों को तय करना है कि एआईएमआईएम पार्टी को बिहार में मजबूत करना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम पे भी एक अच्छी खासी सीट आई थी। बिहार में 5 सीट जीत कर आए थे जिसमें से 4 बीजे इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई थी आरजेडी में। तो इस बार आपको तय करना है कि आपके जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लोग है, जिस विधानसभा से है, वहां पे एआईएमआईएम पार्टी है, तो उनको आप लोग वोट करें और आप एआईएमआईएम पार्टी की मजबूती बनाएं ताकि विधानसभा में आपके लिए आवाज उठा सके। आपका एक पकड़ होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए और अच्छा सीट। और एक बात यह भी है कि सरकार में एआईएमआईएम पार्टी अलायंस में नहीं है फिर भी आ सकती है। वो कैसे कि उसकी जो वोट जहां पे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ है, जिस विधानसभा से वो अच्छा खासा अगर सीट लेकर आया, मान ले 25 में खड़ा, 25 सीट में से अगर वो 15 लेकर आया, 10 लेकर आया, तो एक विधानसभा में एक गूंज भी रहेगी। और दूसरी बात ये कि बिहार इंडिया गठबंधन एक अच्छा परफॉर्म किया, अगर वो अच्छा एक ऐसे नतीजे पे पहुंचे कि जहां पे एआईएमआईएम को सपोर्ट करना चाहिए, तो वहां पे सपोर्ट एआईएमआईएम करेंगे भी और करने का ये होगा कि एक अच्छा मिनिस्ट्री पद भी मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि एआईएमआईएम पार्टी के तरफ से एक ये भी विचार भी रखा जाएगा कि हमको ये ना ये बनाओ, तो एक ऐसे भी होगा, भले अलायंस में नहीं है, बाहर से भी, लेकिन ये कब होगा कि एआईएमआईएम पार्टी को एक अच्छा बहुमत मिलेगा तब जीतने के बाद। जब ऐसा होगा तो बाहर से सपोर्ट किया जाएगा और सपोर्ट करने का ये होगा कि एक जो हम लोगों की आवाज बन सकेगी, हम लोगों का जो प्रॉब्लम रहेगा उसको उठा सकता है विधानसभा में और जो प्रॉब्लम हमारे विधानसभा में रहेगी उस समस्या को हल करने का ये भी कर सकता है। तो आप लोग नजरअंदाज नहीं कीजिएगा और आप लोग है सपोर्ट कीजिएगा ताकि एआईएमआईएम पार्टी की मजबूती बने, पकड़ बने। और वो पकड़ बनेगी तो आप लोगों की पकड़ बनेगी, हम सबकी पकड़ बनेगी। और जरूरी भी है जैसा सिचुएशन बिहार के अंदर चल रहा है, तो आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इस चीजों को अपने दिमाग में रख सके।